Hello students, welcome back. In this video, we are going to learn Unit 3 of Class 9 IT 402 and the name of the unit is Information and Communication Technology Skills. So whichever is the technology which is used for providing the information and doing the communication in the today's world, we are going to learn about those skills in this chapter. So first of all, we have ICT stands for Information and Communication Technology. इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स हैं, व्यूज हैं जो हम सुनते हैं. एंड कम्युनिकेशन क्या है, द वे ऑफ टॉकिंग टू अदर पर्सन. सो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या हुआ, डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट, क्रिएट, डिसेमिनेट, स्टोर एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन. जो भी हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं, लाइक हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम दूसरे पर्सन से बात कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, डिसेमिनेट मतलब दूसरों को पास ऑन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. दैट कम्स अंडर आईसीटी. आईसीटी के अंदर हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती हैं. वो हमारा कंप्यूटर हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं लाइक रेडियो एंड टेलीविजन एंड टेलीफोन. In the digital technology, translation of information is into a binary format. डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, दैट इज बाइनरी फॉर्म विच इज़ 0 and 1 विच इज़ अंडरस्टूड बाय अ मशीन, जहाँ पे हर बिट दो डिस्टिंक्ट एम्पलीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती है, 0 and 1. लेकिन जब हम एनालॉग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, जिसके डिफरेंट एम्पलीट्यूड रहते हैं. यूनेस्को ने इंफॉर्मेटिक्स को किस तरह से बताया कि ऐसी साइंस जो किस चीज़ से डील करती है, डिज़ाइन, रियलाइजेशन, इवैल्यूएशन, यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें कि हमारे हार्डवेयर भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट भी आता है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी आती हैं, ऑल दीज थिंग्स. तो ये सब किसके अंदर आती है, इंफॉर्मेटिक्स के अंदर. आजकल लोग जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, घर पे भी यूज़ करते हैं और जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, बिकॉज आईसीटी की हेल्प से हम कहीं पे भी, रिमोट एरिया में इवन बैठे हुए भी किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. द वेरियस आईसीटी टूल्स दैट आर यूज्ड, उसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, विच दे इंक्लूड कंप्यूटर जो कि हम घर पे यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी से बात करते हैं एट होम और वेयर वी आर वर्किंग, इंटरनेट हम यूज़ करते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग सके, दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं, ईमेल्स का यूज़ करते हैं, टीवी शोज़ और मूवीज़ वगैरह आजकल हमारे पास वेब सीरीज़ वगैरह की फॉर्म में अवेलेबल है, सो वी कैन हैव द इंफॉर्मेशन सिटिंग एट आवर होम. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू फाइंड अ न्यू जॉब, तो उसके लिए जॉब ओपनिंग्स को सर्च करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है. अब जॉब के लिए आपको अपना एक रिज्यूमे भी बनाना पड़ेगा, तो वो रिज्यूमे आप किस पे बनाएंगे, ऑफकोर्स कंप्यूटर पे बनाएंगे और ईमेल के थ्रू आप उस रिज्यूम को सेंड करेंगे. तो ईमेल भी किसके थ्रू जाएगा, कंप्यूटर के थ्रू जाएगा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द आईसीटी. एंड दे विल सेंड मैसेजेस टू योर फोन टू कम्युनिकेट फॉर टू अपीयर फॉर द टेलीफोनिक इंटरव्यू. कंपनी आपको मैसेज सेंड करेगी, वो आपके फ़ोन पे आएगा. फ़ोन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आईसीटी एंड इट विल गेट यू द ऑफर लेटर थ्रू द ईमेल. तो ईमेल भी हम किसके थ्रू यूज़ कर पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, और इंटरनेट कहाँ पे है, हमारा कंप्यूटर में. तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी हेल्प से आईसीटी ने हमें इतना मतलब एडवांस बना दिया है कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दो स्किल्स एंड वी आर एबल टू यूज़ दो स्किल्स इन आवर डेली लाइफ. आईसीटी स्किल्स क्या करती हैं, दे हेल्प अस टू कम्युनिकेट, हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू हम फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं. तो इसलिए हर पर्सन को आज की डेट में आईसीटी स्किल्स आने चाहिए एंड he or she must be updated with the latest software and the applications or the apps which are being used nowadays in the market. So first of all we have understood what is information and communication technology. Information हुआ जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं जिनको हम सुनते हैं. इन्फॉर्मेशन गैदर करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो कंप्यूटर से हो सकती है, वो इंटरनेट से हो सकती है, डिफरेंट एरियाज. और कम्युनिकेशन मीन्स आपस में बात करना. अब हम आते हैं अपने सेशन नंबर 1 पे, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू आईसीटी. नाउ इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मैनी वेज. इंफॉर्मेशन हमारी हैंड रिटन हो सकती है पेपर के ऊपर, या फिर वो कंप्यूटर के ऊपर टाइप फॉर्म में भी हो सकती है. जब भी हम इंफॉर्मेशन को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर स्टोर करते हैं तो वो हमारी हो जाती है डिजिटल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. कैसी फॉर्म, डिजिटल फॉर्म.
ICT डिवाइसेस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? दैट कैन बी टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑल दीज थिंग्स। एज अ स्टूडेंट आपको इन चीज़ों को आइडेंटिफाई अच्छे से करना ऑलरेडी आता ही है, और आपको इनके फंक्शंस और इनके कंपोनेंट्स और किस तरह से ये वर्क करते हैं दैट यू शुड नो। इट विल हेल्प यू बिकॉज अगर आप इस चीज़ के बारे में समझ पाएंगे सो इट विल हेल्प यू टू यूटिलाइज द नॉलेज एंड द स्किल्स ऑफ IT। तो बेसिक हमारे ICT स्किल्स क्या हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, इंटरनेट को कैसे ब्राउज करते हैं, यानी कि इंटरनेट पे कुछ भी हमें सर्च करना हो, कलेक्ट करना हो, इन्फॉर्मेशन किसी को देनी हो, या कोई इन्फॉर्मेशन हमने इंटरनेट से डाउनलोड करी है उसे स्टोर करना हो, तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ICT एट वर्क प्लेस, मीन्स जहाँ पे हम काम करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे, वहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है। ICT हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर वर्क प्लेस इन ऑल द सेक्टर्स, जिसमें कि हम मनी ट्रांजेक्शन से लेके जो भी हमारा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम होता है, या टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, जैसे कि आजकल कोविड के टाइम पे द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द PDF दैट इज़ ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। तो वर्क प्लेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में इसे यूज़ करते हैं। At workplace, we use different computer software and application. जैसे कि now the teachers are teaching the students, so they are making use of the Zoom app, they are making use of the Microsoft Teams app. इस तरह से हम different different softwares का use कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, and for making the documents also, for doing the calculation, for having the tables, graphs, etc. And we can also use the application टू डू द एवरीडे वर्क। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, ग्रॉसरी का जो हमारा सामान होता है वो हम ग्रॉफर से, बिग बास्केट से ऐसे ले सकते हैं। ऑनलाइन हम ट्रेन और बस के टिकट्स को बुक कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हम इजीली कर सकते हैं। तो मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इस तरह के बहुत सारे मीडिया फॉर्म्स हैं, जिसमें हम टेक्स्ट होती है, हमारी ग्राफिक होती है, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे फिल्मोरा है हमारे पास, या डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी हेल्प से हम एडिटिंग कर सकते हैं, नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो टूल्स के साथ काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाए। देयरफॉर इसलिए एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस अ साउंड नॉलेज ऑफ ऑल दीज टू वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन वेरियस सॉफ्टवेयर्स एंड कंप्यूटर्स। पहले के टाइम में क्या होता था, जब किसी पर्सन की जॉब लगती थी तो इट वाज नॉट नेसेसरी कि उसे कंप्यूटर के अंदर ईमेल भेजना आता हो या और कोई काम करना आता हो। लेकिन आज अगर आप एक सिंपल सी जॉब के लिए भी जा रहे हैं तो आपको MS ऑफिस एटलीस्ट आना चाहिए अच्छे से, और आपके जो स्किल्स हैं लाइक वर्किंग ऑन द इंटरनेट, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज ICT एट होम, द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एट होम इज़ दैट घर पे हम बेसिकली टेलीविज़न का यूज़ करते हैं और फ़ोन्स का यूज़ करते हैं दूसरों को कॉल करने के लिए, और टेलीविज़न हम यूज़ करते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लाइक स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, जिससे कि हम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सच सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। घर पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकें, वीडियोस को वॉच कर सकें, म्यूज़िक सुन सकें और गेम्स को प्ले कर सकें। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ICT एट होम। ICT का यूज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी रहता है, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो समझाई जाती हैं। इसी तरह से जो हमारा रिटेल सेक्टर है, जहाँ पे कोई चीज़ गुड्स सोल्ड किए जाते हैं, वहाँ पे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। बैंकिंग वेलनेस, बैंकिंग ब्यूटी वेलनेस, बैंकिंग फाइनेंस, अपैरल रिलेटेड टू द क्लोथ्स, लॉजिस्टिक रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट की रिक्रूटमेंट होती है उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसके बारे में नॉलेज दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। सो हेयर वी हैव लर्न दैट ICT हैज़ डिफरेंट डिफरेंट यूजेस। कहाँ कहाँ पे हमने पढ़े, वर्क प्लेस में हमने पढ़े, हमने होम में पढ़े, और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे ICT का बहुत यूज़ किया जाता है। These suggested sites are given to you. You can go to these sites and search, and एक बार इसको ब्राउज करके आप चेक कर सकते हैं, so that you can come to know कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं और वहाँ पे ICT का यूज़ किया जाता है फॉर सर्चिंग, कलेक्टिंग एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। With this, we have completed the first session of this unit, that is Unit 3. Now we will move on to the next session, Session 2, ICT tools, smartphones and tablets. ओके, अब हम ICT की बात करते हैं। तो ICT टूल्स यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे और दूसरों को कम्युनिकेट कर पाएंगे या दूसरों से ले पाएंगे।
वो हमारे क्या होते हैं, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। टैबलेट्स हमारे जो होते हैं वो फ़ोन से थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं, बाकी वर्किंग उनकी उसी की तरह रहती है। और स्मार्टफोन्स जो आप आजकल फ़ोन्स घर में यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स और एप्पल फ़ोन्स, दे आर द स्मार्टफोन्स बिकॉज दे आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इन्हें हम किसी भी प्लेस पे कैरी कर सकते हैं, दे आर पोर्टेबल। डेली एक्टिविटीज़ हम इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं, लाइक हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। इनके बिना जो आजकल जो टाइम हो गया, मोस्ट पीपल कैन नॉट वर्क विद अदर्स। कोई भी आइडिया शेयर करना हो, कोई भी न्यूज़ किसी भी पार्ट में हो रही है, तो उसे अगर हमें शेयर करना है तो हम इंस्टेंटली उसे इंटरनेट के थ्रू, सोशल साइट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज वन पर्सन इज एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पा रहा है किसी भी सिचुएशन या आइडिया के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन वो पर्सन चाहेगा ही कि वो शेयर कर सके एंड विल गेट आउट इनटू द वर्ल्ड, और धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगी। Nowadays smartphones are being used to stay connected with the social media। स्मार्टफोन्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हम सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव रह सकें और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। नाउ स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स जो हम यूज़ करते हैं बात करने के लिए, आजकल वो बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। पहले जो फ़ोन्स आते थे उसकी हेल्प से आप सिर्फ फ़ोन कॉल्स कर पाते थे या फिर कॉल्स को रिसीव कर पाते थे, लेकिन अब आपके पास क्या आ गया? यू हैव द स्मार्टफोन। इसकी हेल्प से आप वो काम भी कर सकते हैं जो पहले आप सिर्फ कंप्यूटर पे कर सकते थे। पहले हम कंप्यूटर पे इंटरनेट पे सर्चिंग कर सकते थे, मेल सेंड कर सकते थे, वीडियो कॉल्स कर सकते थे एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउअडेज हमारे पास जो स्मार्टफोन है, सारी चीज़ें, प्लेइंग गेम्स, वीडियो कॉल्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, सारा काम हम स्मार्टफोन्स में कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन्स को हम मोबाइल फ़ोन्स कहते हैं। मोबाइल का मतलब जो एक स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं है, जो मूव कर सकता है। तो क्योंकि हम उसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ कर रहे हैं, हमारे घर पे, ऑफिस में, रोड पे, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज मोबाइल फ़ोन्स। और इसके एक ये एडवांटेज ये भी है कि इसमें दे आर वायरलेस, वहाँ पे कोई लाइन कनेक्टेड नहीं है, तो हम कहीं पे भी हैं, हम इजीली कोई भी फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे स्मार्टफोन्स के लिए हैं वो है हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल iOS एंड विंडोज़ मोबाइल। इसके बाद बात आती है टैबलेट्स की। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ अ स्मार्टफोन, आप सबके पास होगा। यू कैन अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स, यू मे बी यूजिंग दीज, सो यू नो व्हाट आर द थिंग्स इन अ मोबाइल फोन और अ स्मार्टफोन। Next comes a tablet. अब this picture which you see here, this is a picture of a tablet. This is a little bigger than the size में, थोड़ा सा bigger होता है as compared to smartphone। जैसे कि कभी कभी आप फ़ोन में कोई बुक रीड करते हैं या किसी वेबसाइट पे कुछ आर्टिकल देख रहे हैं, तो कभी कभी उस एक स्क्रीन के ऊपर बहुत देर तक आइज़ अपनी वहाँ पे स्टक रखने से क्या होता है, हमारी जो आइज़ है उसमें पेन होने लग जाता है। तो इन सच एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टैबलेट का यूज़ करते हैं। टैबलेट एक मिनी कंप्यूटर की तरह होता है जिसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग होती है, जिसको हम कंबाइन करते हैं और इसको एक टच स्क्रीन की फॉर्म में कंबाइन करते हैं। यानी कि जैसे हम फ़ोन के अंदर टच से काम करते हैं, सेम काम आपको टैबलेट में करना है, सिंपली बाय टचिंग इट्स स्क्रीन। इट इज़ बिगर देन अ स्मार्टफोन एंड यू कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस जो आप किसी स्मार्टफोन या फिर आप कंप्यूटर पे करते हैं, सारे फंक्शंस आप एक टैबलेट में भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे टीवी एंड रेडियो की। टीवी और रेडियो जो है, दे आर बीइंग यूज्ड एज द आईसीटी टूल्स सिंस अ लॉन्ग टाइम। एंड रेडियो सो है जिससे कि हमारी ऑडियो की ब्रॉडकास्टिंग होती है। एक बार चैनल चलता है और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे लोग सुन सकते हैं। और टीवी के थ्रू हम दोनों चीज़ों को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ऑडियो भी और विजुअल इंफॉर्मेशन। रेडियो एंड टीवी आर यूज बोथ फॉर एंटरटेनमेंट एंड टू लर्न न्यू थिंग्स। इसकी हेल्प से आप न्यूज़ सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, स्पीच सुन सकते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री सुन सकते हैं। सुनने के लिए आपके पास रेडियो होता है, और अगर आप देखना भी चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं, न्यूज़ देखना चाहते हैं, वेदर फोरकास्ट देखना चाहते हैं, कार्टून मूवीज़ देखना चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टीवी का यूज़ कर सकते हैं। नाउअडेज इंटरनेट पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, जिसके अंदर आपका यूट्यूब आता है एंड मैनी अदर थिंग्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन और ऐप्स। फ़ोन के अंदर आपने देखा है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, हर एप्लीकेशन का अपना एक वर्क होता है। तो स्मार्टफोन के अंदर सारे फंक्शंस हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? येस, वी डू इट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जिन्हें हम कहते हैं ऐप्स। छोटी छोटी पिक्चर्स जो आप फ़ोन में देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम से, जो आइकन्स होते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशंस बोलते हैं, और हर एप्लीकेशन का अपना एक काम होता है। कोई एप्लीकेशन वीडियो प्ले करने में हेल्प करती है, कोई गेम्स खेलने में हेल्प करती है, किसी की हेल्प से हम कैमरा को ओपन कर पाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस का अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है।
जैसे कि जूम ऐप होती है, जूम ऐप किस लिए हेल्पफुल है, क्लास लेने के लिए। इसी तरह से आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट लेंस है एंड डिफरेंट ऐप्स आर देयर, इसके हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर पाते हैं। आप किसी की हेल्प, किसी ऐप के थ्रू आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किसी ऐप के थ्रू आप गैलरी को ओपन कर सकते हैं, किसी ऐप के थ्रू आप कोई भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। सो बेसिकली ऐप्स होती क्या है, दे आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं विच अलाउ फॉर सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जब आप कोई फ़ोन परचेज करते हैं तो कुछ ऐप्स ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स, या फिर हम उन्हें कहते हैं इन बिल्ट या फिर बिल्ट इन ऐप्स, डिफ़ॉल्ट ऐप्स और बिल्ट इन ऐप्स। और बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जिन्हें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर हैं। अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा गूगल प्ले स्टोर होता है, और अगर हम एप्पल फ़ोन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा एप्पल का ऐप स्टोर होता है फॉर द एप्पल which have the Mac operating system. This is my Google Play for the Android phones and this is my App Store for the Apple phones, iPhones actually. उसके बाद बात आती है कॉमनली फाउंड एप्लीकेशंस। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं कि कोई भी फ़ोन आप परचेज़ करेंगे तो वो एप्लीकेशंस आपको हमेशा हर फ़ोन में मिलेंगी ही मिलेंगी। फ़ोन ऐप होती है जिसकी हेल्प से हम फ़ोन एक कॉल कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। कैलेंडर होता है, देन कैमरा इज़ देयर, मेल इज़ देयर, देन आपकी फ़ोटो या गैलरी नाम से होती है, आपकी क्लॉक होती है टाइम के लिए, मैप होता है कि आपको किसी लोकेशन पे जाना है तो आप मैप के थ्रू देख पाएँ, मैसेजेस होते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग द ईमेल मैसेजेस, वेब ब्राउज़र डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, म्यूज़िक होता है जिसमें आप म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड भी रहती हैं। एप्पल स्टोर इज़ फॉर द आईफोन्स जहाँ पे आप वहाँ की जो भी ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ टैबलेट? मेन जो यूज़ होता है फ़ोन का वो उसमें हम कैमरा का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके एंड्रॉयड के होते हैं, तो उसके अंदर हम मेन एप्लीकेशंस वगैरह को यूज़ करते हैं। और टैबलेट जो होता है उसका भी एक टच स्क्रीन इंटरफेस होता है, इसके अंदर हम रीडिंग पर्पस के ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बेस हो सकता है, एप्पल iOS भी हो सकता है एंड अदर्स ऑल्सो। स्क्रीन साइज़ जो होता है वो फ़ोन का थोड़ा सा स्मॉल होता है, टैब का थोड़ा सा बड़ा होता है। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ थोड़ा सा वॉच करना फ़ोन में डिफ़िकल्ट हो जाता है, टैब की क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है तो दैट बिकम्स ईज़ी। बैटरी लाइफ में फ़ोन की बैटरी लाइफ कम होती है, और जो आपके टैबलेट होता है या टैब जिसे आप कहते हैं उसकी ज़्यादा होती है। एंड स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़ होती हैं, बट जो हायर स्टोरेज कैपेसिटी वाले फ़ोन होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। एंड टैब्स की जनरली हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसमें आप ज़्यादा पिक्चर्स, वीडियोज़ और ऐप्स को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ tablet. So we have covered the second section, that is ICT tools, smartphones and tablets. Now we'll move on to the third section, ICT tools, smartphones and tablets, second part. अभी हमने समझा कि किस तरह से काम होता है उसके अंदर। अब इसी के थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में समझते हैं हाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको अपने स्मार्टफोन को ऑपरेट करना है तो आपको उसके बेसिक कंट्रोल्स, कहाँ से ऑन होता है, कहाँ से ऑफ होता है, कहाँ से ऐप ओपन होती है, और उसके फंक्शंस और उसके यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। किस तरह से लेआउट होता है मोबाइल डिवाइस का, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं। पावर बटन होता है, टच स्क्रीन, बैक बटन, कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं वहाँ से वापस जाना है, बैक बटन पे क्लिक करेंगे। मेन्यू बटन आपको आपके फ़ोन के सारे ऐप्स और फंक्शंस के बारे में दिखा देगा। होम बटन मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। माइक्रोफोन जिससे आप बात कर पाते हैं। वॉल्यूम बटन होता है साउंड को तेज़ या कम करने के लिए, एंड ईयर पीसेस जहाँ पे आप अपने हेडफोन्स वगैरह प्लग कर सकते हैं। ओके, माइक्रोफोन को प्लग कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। पावर बटन, स्टार्ट एंड शट डाउन, स्क्रीन हो गई जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बैक बटन प्रीवियस स्क्रीन पे वापस जाने के लिए। माइक्रोफोन जिसकी हेल्प से हम बात करते हैं, और मेन्यू बटन जो आपको सारी ऐप्स के बारे में बताता है। होम बटन जिससे कि आप मेन स्क्रीन पे जाते हैं। ईयर पीस जैसे ईयरफोन्स लगा के आप किसी भी सॉन्ग को सुन सकते हैं। एंड वॉल्यूम बटन। नाउ देर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ अ मोबाइल डिवाइस। क्या क्या ऐसी फीचर्स होती हैं जो एक मोबाइल डिवाइस में रहती हैं? सो इसके अंदर बेसिकली हमारा आता है ब्लूटूथ, जिसकी हेल्प से, ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से आप 30 फीट की रेंज में कुछ सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वो आपके मैसेजेस हो सकते हैं, वो आपके सॉन्ग्स हो सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है, ये पहले यूज़ होता था। आज के टाइम पे हम डायरेक्टली वाईफाई का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से आप कोई भी जो काम है वो ईमेल सेंड करना, सोशल मीडिया का काम करना इंटरनेट के थ्रू इजीली कर सकते हैं। चार्जेबल बैटरी होती है जिसको हम बार बार चार्ज करते हैं इन केस इट गेट्स लॉस्ट।
एंड टच स्क्रीन इज़ देयर जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को रन कर पाते हैं। कैमरा होता है जिसकी हेल्प से हाँ आप जो फ़ोन्स ले रहे हैं उसमें फ्रंट और बैक दोनों कैमराज आते हैं। बहुत पहले जब फ़ोन्स आए ही थे वहाँ पे सिर्फ हमारा बैक कैमरा रहता था। क्लॉक होती है इसके अंदर, सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो उसके नेटवर्क कितने आ रहे हैं वो आपको फ़ोन में ऊपर की तरफ राइट साइड में दिख जाता है। सिमिलरली फ़ोन्स में आजकल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है दैट इज़ GPS, जिससे कि हम डिफरेंट रूट्स का पता लगा पाते हैं अगर हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है, दैट कैन बी डन। नेक्स्ट इज द होम स्क्रीन ऑफ अ मोबाइल डिवाइस। तो होम स्क्रीन क्या होती है? जब भी हम अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो वेरी फर्स्ट स्क्रीन विच यू सी दैट इज नोन एज द होम स्क्रीन। होम स्क्रीन इसके अंदर बेसिक गेस्चर्स जो आप यूज़ करते हैं, टैप करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर क्लिक करते हैं और फ़ोन के अंदर हम फिंगर से टैप करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द वन। आफ्टर दिस ये आपका टॉप पार्ट है जिसको हम स्टेटस बार कहते हैं, जिसके अंदर आपकी बैटरी की लाइफ आती है, नेटवर्क सिग्नल रहता है। मेन पार्ट होता है स्क्रीन का जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स रहती हैं। और लोअर पार्ट होता है जिसको हम डॉक बोलते हैं। ऐप्स कैन बी सीन हेयर इफ़ यू मूव टू द डिफरेंट पेज, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टैप एंड होल्ड। टैप करके उसको हम प्रेस करके रख सकते हैं, जैसे हम माउस से राइट क्लिकिंग करते हैं। ड्रैग कर सकते हैं इजीली, एक ऐप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके आना हो तो फिंगर से ड्रैग ड्रैग कर सकते हैं, खींच के लेके आना। स्वाइप कर सकते हैं, जैसे फ़ोन कॉल आती है तो ग्रीन और रेड होता है, ग्रीन के लिए नीचे होता है किसी फ़ोन में, किसी फ़ोन में ऊपर होता है, उस तरह से हम स्वाइप कर सकते हैं। यानी कि फिंगर को सिंपली ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट मूव करना अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। डबल टैप, हमें किसी भी चीज़ को जूम करना है या जूम आउट करना है उसके लिए हम डबल टैप करते हैं। और पिंच करना मतलब अपने थंब और फिंगर को एक पॉइंट पे लेके आना ताकि हम जूम इन कर सकें या जूम आउट कर सकें for this purpose. So these are the different features. So with this we have covered the third section, that is smartphones and tablets part second we have covered. Now we come to the section number 4. Section number 4 है parts of computer and peripherals. Parts of computer means जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स में हमारे पास आता है मॉनिटर, CPU, माउस एंड कीबोर्ड्स। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम कभी कभी मॉनिटर को सिर्फ कंप्यूटर बोल देते हैं, लेकिन मॉनिटर सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं कंप्यूटर। और पेरिफेरल्स क्या हुए, जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया एंड ऑल अदर डिवाइसेस। So basically computer क्या है, a programmable machine which is designed to store and retrieve information, जिसकी हेल्प से हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल रिजल्ट्स। 3 मेन यूनिट होती हैं इसकी, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। हर कंप्यूटर का अपना तरीका होता है जिससे वो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में हमारे इस तरह से डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं जिसमें कीबोर्ड और माउस हमारे क्या रहते हैं, इनपुट यूनिट के अंदर आते हैं, दैट इज देयर इनपुट डिवाइसेस, बिकॉज इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट दे पा रहे हैं। CPU जो होता है वो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो भी आप डेटा देते हैं उसको प्रोसेस करती है। मॉनिटर इज द आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट की हेल्प से हम डेटा को एंटर करा पाते हैं, सेंट्रल यूनिट्स रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करती है एंड एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, और वो हमें आउटपुट देती है, प्रोसेसिंग करती है, और आउटपुट यूनिट हमें क्या देती है, मीनिंगफुल रिजल्ट्स देती है एक डिजायर्ड फॉर्मेट में। अब CPU के भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ये बेसिक चीज़ें आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट काम करती है मैनेजर का, यानी कि पूरे के पूरे कंप्यूटर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र से ली जा रही हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कोऑर्डिनेट कराना, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कराना, ये काम होता है हमारा कंट्रोल यूनिट का। इसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आती है जिसका काम एक अकाउंटेंट की तरह होता है, यानी कि जो भी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं वो सारी इसमें होंगी। मेमोरी यूनिट होती है हमारी जो डेटा को स्टोर करके रखती है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टोर जब तक अदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। लैपटॉप के अंदर तीनों यूनिट जो होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जो होती हैं, वो एक ही डिवाइस में कंबाइंड होती हैं एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, दे आर नोन एज पेरिफेरल्स। जितने भी हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं दे आर नोन एज पेरिफेरल्स। इनको हम कंप्यूटर में प्लग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन पोर्ट्स। नेक्स्ट बात आती है हमारी इनपुट डिवाइसेस की। हमने जो अभी पढ़ा कि जो हमारे कीबोर्ड हैं और जो हमारे माउस हैं और माइक्रोफोन है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं।
कीबोर्ड की हेल्प से हम लेटर एंटर कर सकते हैं, नंबर एंटर कर सकते हैं। माइक्रोफोन की हेल्प से हम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेब कैमरा की हेल्प से हम वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लैपटॉप्स के अंदर वेबकैम्स वगैरह बिल्ट इन आते हैं, बिल्ट इन माइक्रोफोन्स आते हैं। स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं और डिजिटल फॉर्म में उसे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आते हैं आउटपुट डिवाइसेस जो कि इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से आउटपुट यूनिट के थ्रू हमें देते हैं। मॉनिटर, एज वी नो, जो भी डेटा हमारा डिस्प्ले होता है वो मॉनिटर पे होता है, सो दैट इज एन आउटपुट डिवाइस। सिमिलरली अगर हमें किसी भी चीज़ की हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हमें प्रिंटर के थ्रू मिलेगी, विच गिव्स अस द हार्ड कॉपी। अगर आपको कोई सॉन्ग सुनना है जो आपने रिकॉर्ड किया है तो आप स्पीकर्स के थ्रू उन्हें सुन सकते हैं। प्ले करने के लिए हम स्पीकर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो स्पीकर्स हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स हम सेपरेटली भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं और आजकल तो बिल्ट इन आने लगे हैं, उन्हीं में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पिक्चर्स गिवन है ये डिफरेंट हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप देखते हैं आजकल जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं वहाँ पे लगे होते हैं ताकि जो भी डेटा है वो आपका प्रोजेक्ट होके इमेजेस, वीडियो और ऑडियो प्रॉपर फॉर्म में आपको स्क्रीन पे दिखाया जा सके। मॉनिटर, स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस, स्कैनर इनपुट डिवाइस एंड प्रिंटर अगेन एन आउटपुट डिवाइस। स्कैनर और प्रिंटर का काम जिससे अपोजिट होता है। स्कैनर आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। पेपर आपके पास है स्कैनर पे रखा, वो पेपर आपको एज इट इज़ स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। सिमिलरली जो प्रिंटर होता है, आपके कंप्यूटर में आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है, प्रिंट की कमांड दीजिए, प्रिंटर के थ्रू आ जाएगा। इसी तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट अदर पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे कि ये होता है आपका बार कोड रीडर होता है। तो बार कोड रीडर क्या करता है, जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं या कहीं पे शॉपिंग करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को देखने के लिए जहाँ वहाँ पे जो पर्सन होता है वो उसके बार कोड रीडर के थ्रू उसके बार कोड को रीड करता है। बार कोड क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जो ब्लैक कलर की इस तरह सी कुछ थिक लाइंस होती हैं और कुछ थिन लाइंस होती हैं, उनको रीड करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, विच इज़ नोन एज बार कोड रीडर। ठीक है, सो इट कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑन अ पेपर डॉक्यूमेंट इनटू अ डिजिटल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमारा सीपीयू आता है, ये हमने अभी पढ़ा। प्रोसेसिंग करने के लिए होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक करने के लिए होता है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। और ये हमने अभी दोनों डिस्कस किए। मेमोरी यूनिट में आपके पास जो डेटा होता है वो स्टोर होता है टेम्पररी, वो रैम होता है या रोम होता है। जो भी हम डेटा जब तक सेव नहीं करते तब तक वो रैम में रहता है। और रोम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मैन्युफैक्चर डालता है, विच इज़ नीडेड टू स्टार्ट योर कंप्यूटर। अब रैम और रोम किस तरह से काम करती हैं, देखिए रैम हमारा क्या है, अगर आप एक कुक है, व्हाट यू वुड कीप ऑन द किचन काउंटर एंड व्हाट यू वुड स्टोर अवे। वेल, जो भी आपको चीज़ें जल्दी चाहिए और रेगुलरली चाहिए वो आप काउंटर पे रखेंगे, और जो आपको अभी नहीं चाहिए वो आप शेल्फ्स में डाल के रखेंगे। तो जो हमारी रैम होती है, विच इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो एक किचन काउंटर की तरह है, दैट इट इज़ स्विच्ड ऑन। एंड रीड ओनली मेमोरी जो है वो एक स्टोरेज शेल्फ की तरह है कि जो भी डेटा उसको चाहिए होता है सीपीयू को, रैम से फटाफट से ले लेता है मेमोरी में से। एंड जो डेटा जो है वो बाद में चाहिए या स्टार्टिंग के टाइम पे चाहिए, वो डेटा आपका रोम में स्टोर रहता है। फ्लैश मेमोरी जो कि हमारी पेन ड्राइव होती है, फ्लैश यूएसबी ड्राइव होती है आपकी, एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है जिसमें आपके रैम और रोम दोनों आ जाते हैं। एंड डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, दैट इज रैम, रोम एंड फ्लैश मेमोरी। रैम इस तरह से होती है, आपने अगर कभी सीपीयू को खोल के देखा हो तो दिस इज द वे ग्रीन कलर की आपकी रैम की चिप्स होती हैं, ये रोम होती है और ये आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, पेन ड्राइव है आपकी। जब आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आप उस टाइम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, यू आर यूजिंग रैम। ये इन्फॉर्मेशन को टेम्परली स्टोर करती है, जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट, और इन्फॉर्मेशन को हम इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब रोम की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड रहती है। इंफॉर्मेशन को इसमें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने डाली हुई है, ये अनएडिटेबल है। जनरली रोम का यूज़ तब होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है, पेन ड्राइव में रहती है, परमानेंटली ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है एंड इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं और साथ साथ इसे सेव कर सकते हैं। मेनली जो आपके रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस है वहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे हम इन्हें यूज़ करते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं बेटा। इसमें हमारा एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, इस जिससे कि आपके इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद बात आती है स्टोरेज डिवाइसेस की।
कभी कभी डेटा हार्ड डिस्क हमारी फुल हो जाती है तो हमें डेटा को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को एक से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकें। सीडी हैं आपकी, पेन ड्राइव्स हैं, डीवीडीज हैं, आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आने लगी हैं। जैसे हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है कि आपका अगर बहुत सारा जैसे गेमिंग का काम है या कोई ऐसा काम है कि जिसमें आपको ज़्यादा हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके हाई स्टोरेज कैपेसिटी की उसके अंदर भी आप डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आजकल आपने सुना होगा कि जो कंप्यूटर हैं उनकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी 500 MB है, 2 GB है। ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसका क्या मतलब है कि इतने बिट्स या बाइट्स आप इनके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं और 8 बिट्स, 8 0 और 1 को मिला के एक हमारा क्या बनता है, बाइट बनता है, जो कि किसी एक कैरेक्टर को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करता है। और एक कैरेक्टर जो है वो 8 बाइट्स या बिट्स से बना हुआ है। तो 8 बिट्स एक बाइट बनाते हैं और 1024 ऐसी बाइट्स को जब हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है हमारा किलो बाइट। इसी तरह से अगर हम 1024 किलो बाइट्स को आपस में ले लें वो बन जाएगा मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट एंड 1024 गीगाबाइट हो जाएगा हमारा 1 टेराबाइट। जिस तरह से आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, वेट की यूनिट होती है किलोग्राम, इसी तरह से जो डेटा हमारा स्टोर होता है उसकी यूनिट्स हमारी किस में होती है, बाइट्स की फॉर्म में, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और इसके अलावा हमारे पास कुछ पोर्ट्स और कनेक्शंस होते हैं कंप्यूटर में जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड और माउस होता है, उनका आपने देखा होगा जो हमारे यूएसबी कीबोर्ड और माउस होते हैं उनके लिए पोर्ट्स होते हैं जिनके हम सीपीयू के पीछे बैक साइड में कनेक्ट करते हैं। तो ये वायर्स कहाँ जाती हैं सीपीयू में, स्लॉट्स और चैनल इनटू विच वी कनेक्ट माउस एंड कीबोर्ड। हार्ड डिस्क वायर्स, वो जो स्लॉट्स होते हैं छोटे छोटे रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्सेस होते हैं उन्हें हम पोर्ट्स बोलते हैं। इन पोर्ट्स की हेल्प से आप इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और ये सारी कनेक्टेड कहाँ जाती हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जाती हैं। ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है आपका इस तरह का बोर्ड होता है, इस तरह से उसमें रैम होती है, रोम होती है, नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, जीयूआईज होती हैं और सारे आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे यूएसबी पोर्ट्स। यूएसबी पोर्ट जिसमें आप पेन ड्राइव लगाते हो, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर को केबल के थ्रू कनेक्ट करवाती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये यूएसबी ए है और ये यूएसबी बी है। जनरली हमारे कंप्यूटर में इस तरह का पोर्ट रहता है, किसी भी यूएसबी जैसा जो डिवाइस होता है, कीबोर्ड, माउस, इस तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद होता है हमारा डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट में हम मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं या कोई भी डिस्प्ले यूनिट को कनेक्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा VGA केबल्स होती हैं, ब्लू कलर की वायर्स होती हैं, वीडियो ग्राफिक एरे और हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI केबल्स रहती हैं। इस तरह के आपने देखा होगा, यहाँ से इसके अंदर आपकी वायर जो हैं केबल्स जाती हैं और इसके थ्रू आप वीडियो को इजीली, जो मॉनिटर की स्क्रीन डिस्प्ले होती है वो उसके लिए यहाँ पे वायर्स लगी होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात आते हैं हमारे ऑडियो पोर्ट्स, जहाँ पे जैसे आप अपने फ़ोन में अपने माइक्रोफोन को लगाते हो, आपके ईयरफोन्स को लगाते हो, तो इस तरह के छोटे छोटे पोर्ट होते हैं। कंप्यूटर में भी बैक साइड में स्पीकर की वायर लगानी है तो इस तरह से आपके पोर्ट्स होते हैं। एंड इन सब के लिए इसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, हम ऑडियो को सुन पाते हैं। एक हेडफोन का पोर्ट होता है जिससे कि आप साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी ईथरनेट पोर्ट की, जिससे हम सिस्टम को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ईथरनेट पोर्ट होता है, जो हमारी ईथरनेट केबल होती है वो भी इस तरह से होती है। यहाँ पे हम उसे स्टक कर देते हैं और वो वायर कनेक्ट हो जाती है और हम फिर इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। एंड लास्ट होता है हमारा पावर पोर्ट, जिससे कि पावर सप्लाई के थ्रू हम कनेक्शन कर पाते हैं। जैसे जो मेन कनेक्शन होता है, मेन पावर सप्लाई होती है, वो हमारे नॉर्मल जो हमारे घर होते हैं, जो हमारे रूम्स होते हैं उनमें भी रहता है। तो ये हो गया हमारा पावर पोर्ट। और ये जो आपके CPU के पीछे होती है, जहाँ से आप मेन वायर को यहाँ इसमें प्लग करते हैं, तो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इजीली हो जाती है। So in this video we have covered the 4 sections of this unit. In the next video we will cover the another 4 sections. I hope students you have understood the concept of this unit. In case any doubt is there in any of the topic, you can ask me in the comment section. And if this video has helped you, you can share it with your friends, and you can like, subscribe and share the video so that it can help other students and it motivates us to make better videos for you. I'll meet you in my next video. Thank you.